नमस्कार मित्रों, साथियों, आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा की जानी अति आवश्यक है। वैसे इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कोई जोर देता नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर बात करना मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण समझा। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका ने आकर मध्यस्थता कराने की कोशिश करी और उनके द्वारा कहा भी गया कि उन्होंने ही मध्यस्थता कराया है। हालांकि बाद में ट्रंप इस बयान पे पलट गए, लेकिन फिर भी चाहे जो भी हो, आखिर भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत कैसे है, आइए इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति को समझने के लिए हमें कुछ अहम मुद्दों को देखना होता है, जिसको हम बारीकी से समझ के जान सकते हैं कि उस देश की विदेश नीति किस तरीके की है। और हर देश की अपनी अलग अलग विदेश नीति है। जैसे चीन को ले लीजिए, चीन की विदेश नीति ये है कि जो भी उन्हें लगता है कि ये पैसे के मामले में कमजोर है, उन्हें वो ब्याज पर कर्जा देते हैं और कर्जा दे देकर उस देश को इस तरीके से कर्जे के गर्त में डुबा देते हैं कि वो फिर चीन का कर्जा वापस करने में मजबूर हो जाता है। उसके बाद चीन उनसे उस कर्जे के बदले में उस देश में अपना युद्धपोत या अपने कुछ सैनिक टुकड़ियां रखने की मांग करता है, और फिर सामने वाला देश इसे मानने के लिए इसलिए मजबूर होता है क्योंकि वो चीन के द्वारा लिए गए पैसे को वापस करने के सक्षम नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल श्रीलंका, नेपाल और अब पाकिस्तान बनता दिख रहा है। वहीं बात करें अमेरिका की विदेश नीति की, तो अमेरिका की विदेश नीति यह है कि उस हर देश से मित्रता रखनी है जो उनसे हथियार खरीदे। यानी अमेरिका एक बहुत बड़ा हथियारों का बाजार है और उन देशों से वो मित्रता रखता है जो उसके हथियारों के ग्राहक हों, यानी वो उनसे अच्छा पैसा कमाए। किंतु भारत ना ही चीन की तरह काम करता है और ना ही अमेरिका की तरह। भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम के नियमों का पालन करता है, यानी वो किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पे आक्रमण करेगा तो भारत चुप भी नहीं बैठेगा, बल्कि उनसे उस हमले का सूद और ब्याज समेत बदला लेगा। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए हमने 5 महत्वपूर्ण पहलू में इसको बांटा है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्वतंत्र विदेशी नीति, यानी भारत किसी भी देश से जिससे उसे उसकी आवश्यकता का सामान आसान रूप से मिल जाए, उसी से वो सौदा कर लेता है, चाहे फिर उस देश की किसी और देश से जो महाशक्तियां हैं उनसे बनती हैं या नहीं बनती हैं। इसका परवाह किए ही भारत, अगर भारत को उसकी आवश्यकताओं का सामान उस देश से सही मूल्य में मिल रहा है तो उनसे सौदा करने में देरी नहीं करता। आपको याद होगा, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी देश रूस से कोई भी सामान आयात या निर्यात नहीं करेगा, किंतु भारत उस समय भी रूस से अपनी आवश्यकताओं की चीजों का लेन देन जारी रखा और अमेरिका इसमें कुछ दखल अंदाजी भी नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति है। भारत उस समय रूस से भी अपने आवश्यकताओं की चीजें ले रहा था और दे रहा था, और अमेरिका से भी अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीद रहा था और उन्हें दे रहा था। तो भारत का मानना यह है कि उसकी आवश्यकताओं की चीजें जहां भी उसे उचित रूप में मिलेगी, उसे वो वहां से परचेज कर लेगा। फिर चाहे उस देश की महाशक्ति देशों से बन रही है नहीं बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक शक्ति। जी हाँ, भारत इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी भारत में दुनिया के शीर्ष देशों की कंपनियां भी निर्यात करना चाह रही हैं और अपनी फैक्ट्री भारत में स्थापित करना चाह रही हैं। यानी भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है और अब वो दुनिया के शीर्ष देशों के व्यापारियों के साथ भी समझौता कर रहा है और दुनिया के शीर्ष देश के व्यापारी भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आर्थिक विकास के मामले में इस वक्त भारत काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे भारत की शिक्षा हो, संस्कृत हो, औद्योगिक विकास हो या फिर स्पेस एक्सपेरिमेंट हो, हर जगह भारत इस वक्त काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत को हल्के में लेने की भूल कोई भी शीर्ष देश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा आर्थिक मंच बनकर तैयार हो रहा है। अब अगला नंबर आता है रक्षा साझेदारी की। जी हाँ, भारत दुनिया के शीर्ष देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे तमाम देशों के साथ युद्धाभ्यास और हथियारों का लेन देन करता है। भारत अब न सिर्फ हथियार खरीदने में बल्कि अब धीरे धीरे हथियार बेचने में भी आगे आ रहा है। भारत से हथियार लेने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
भारत में इस वक्त बहुत सारे आधुनिक हथियारों का उत्पादन हो रहा है और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी के साथ बहुत सारे देशों में इन हथियारों की मांग भी बढ़ रही है और भारत से हथियार खरीदने के लिए आगे भी आ रहे हैं और भारत उन्हें हथियार बेच भी रहा है। तो ऐसे में इस वक्त भारत रक्षा साझेदारी के मामले में काफी आगे निकलता दिख रहा है। अगला और चौथा नंबर है सॉफ्ट पावर। जी हाँ, भारत की योग, संस्कृत और बॉलीवुड दुनिया भर में प्रचलित है और दुनिया भर में रह रहे 3 करोड़ से अधिक भारतीय भारत और उस देश के बीच में एक बहुत बड़े पुल का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर देश को पता है कि अगर उस देश में जो भारतीय रह रहे हैं और वो जो योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे उस देश की आर्थिक गति हो या फिर सामाजिक गति हो या फिर राजनीतिक गति क्यों ना हो, हर तरीके से भारतीय लोग उस देश के विकास में अपना अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिस कारण भारत का मान हर देश में ऊंचा होता जा रहा है और भारतीयों की इज्जत हर देश के नजर में बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण इस वक्त दुनिया की शीर्ष सभी देशें भारत पर निगाह रख रही हैं और भारत के हर एक मूवमेंट पर उनकी पैनी नजर रहती है कि भारत किस जगह पे कौन सा एक्शन ले रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब भारत लाइन में पीछे रहने वाले देशों में नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाले देशों में आ चुका है और यहीं से भारत की विदेश नीति की 5वीं टॉपिक ग्लोबल नेतृत्व बनता है। जी हाँ, भारत हाल ही में G20 जैसे देशों का मेजबानी कर चुका है और भारत में G20 का सफल आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया की शीर्ष 20 देशों के आला कमान अधिकारी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे आला राजनीतिक आए हुए थे और उन्होंने भारत का लोहा माना। यानी कहा जा सकता है इस वक्त भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और मौका पड़ने पर नेतृत्व कर भी रहा है। आपके हिसाब से भारत की विदेश नीति में सबसे बड़ा और मजबूत पॉइंट क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।